अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो उसका आधा भी तुम्हारे ब्रेन को याद नहीं रहता, तो इसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में है। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तुम घंटों घंटों पढ़ाई करते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन जब एग्जाम का दिन आता है तो सब भूल जाते हो। और इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 साइंस बेस्ड स्टडी टेक्निक बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ याद नहीं बल्कि मेमोरी में लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करती है। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ाई को सिर्फ नोट्स पढ़ने और हाईलाइट्स करने तक ही लिमिटेड रखते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देखने से याद नहीं रखता, बल्कि ब्रेन में स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने के लिए उसे सोचना, याद करना और एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए आज जो टेक्निक तुम सीखोगे वो तुम्हारी पढ़ाई को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग फोर्थ टेक्निक को इग्नोर करेंगे। फर्स्ट, एक्टिव रिकॉल। बुक को बार बार पढ़ना तुम्हें स्मार्ट फील करा सकता है, लेकिन इससे तुम स्मार्ट नहीं बनते। और शायद इसलिए जब तुम एग्जाम देने के लिए बैठते हो और क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो जो भी तुम्हें याद होता है वो सब भूल जाते हो, क्योंकि तुमने ब्रेन को कभी याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं कराई। लेकिन रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है तब न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेमोरी ज्यादा समय तक याद रख पाती है। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करो और उसकी मेमोरी में पिक्चर बनाओ कि तुमने क्या पढ़ा, फिर उसे पेपर पे लिखो या बोलकर एक्सप्लेन करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या याद है, और फिर आंसर को चेक करो। और इसी टेक्निक को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सेकंड, स्पेस्ड रिपीटेशन। तुम्हारे लिए एक ही दिन में 6 घंटे बैठकर पढ़ना और अगले हफ्ते तक सब भूल जाना, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की कहानी है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली इंफॉर्मेशन को भूलते रहता है अगर सही टाइम पर रिवाइज ना किया जाए, और इस प्रोसेस को फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी पढ़ाई का सही इंटरवल पर रिवीजन करते हो तो इससे मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हर एक टॉपिक को डे 1 पर पढ़ने के साथ साथ डे 3 और डे 7 पर रिवाइज करो, क्योंकि हर रिवीजन पहले से छोटी होगी और ये करने से तुम उस टॉपिक को लंबे टाइम तक याद रख सकोगे। थर्ड, फाइनमैन टेक्निक। अगर तुम किसी टॉपिक को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो तुम ये समझो कि तुमने उस टॉपिक को समझा ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स डेफिनेशन और फॉर्मूलाज को रट लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कॉन्सेप्ट पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता, और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जब तुम किसी और को सिखाने की कोशिश करते हो तब ब्रेन कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे वीक एरियाज खुद सामने आने लगते हैं। इसलिए हर डिफिकल्ट टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे कि तुम किसी 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, और जहां पर भी तुम अटको वहां से दोबारा स्टार्ट करो। फोर्थ, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी तुम फॉलो नहीं करते। अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि आज मैं 4 घंटे बैठकर पढ़ूंगा तो शुरू के 10-15 मिनट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर तुम्हें थकान महसूस होने लगेगी, तुम्हारा फोकस गिरने लगेगा और तुम बार बार घड़ी की तरफ देखने लगोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन कम टाइम में किए जाने वाले काम पर फोकस सबसे अच्छा करता है। इसलिए जैसे कि मैं पहले 25 मिनट फुल फोकस के साथ एक टॉपिक को पढ़ता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और इस साइकिल को मैं बार बार हर काम में रिपीट करता हूँ। और इसे तुम भी फॉलो करके अपने फोकस, एनर्जी और कंसिस्टेंसी तीनों को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ पढ़ने का टाइम बढ़ाओगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम पढ़ने की मेथड बदल दोगे तो इससे वही टाइम तुम्हें कई गुना बेटर रिजल्ट दे सकता है। इसलिए टॉप स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बस उनका स्टडी सिस्टम बेटर होता है। इसलिए सिस्टम बनाओ। देन अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।